जो अपने सतर की, जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो। शर्मगाह की हिफाजत के दो मतलब हैं। एक मतलब यह है कि वो अपने शौहर के अलावा अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल न करती हो। जलसों में, दीन के जलसों में दीन के नाम पर आकर लड़कों के साथ खेतों में न जाती हो, चाय की होटलों में न जाती हो, स्कूल में पढ़ती हो तो बॉयफ्रेंड के साथ कैंटीन, कॉलेज की कैंटीन में बैठकर चाय न पीती हो, मोबाइलों पर गुफ्तगू न करती हो, उनसे फोन करके बात कर करके व्हाट्सएप पर अपने खुले हुए बाल के फोटो न देती हो, अपनी ओढ़नी उतार कर और अपने शॉर्ट कपड़ों में अपने फोटो न देती हो। फरमाया अहसनत फरजा, जो अपने सतर की, अपने शर्मगाह की हिफाजत करती हो। दो माना है, एक तो यह कि वो अपने शौहर के अलावा किसी और के साथ बिस्तर पर न लेटती हो, अपनी शर्मगाह का इस्तेमाल किसी गलत जगह पर न करती हो। और शॉर्टकट में एक और रास्ता है अपनी शर्मगाह की हिफाजत का, इतने शॉर्ट कपड़े न पहनती हो, इतने टाइट कपड़े न पहनती हो, इतने भड़कीले लिबास और इतने बर्क वाले लिबास, चमकने वाले लिबास न पहनती हो कि उनके कपड़े से, जो कपड़ा पहने हुए हैं उस कपड़े से उसके जिस्म की बॉडी नजर आती हो, उसके जिस्म का उसका फिगर नजर आता हो, उसकी कमर और हाथ और पैर सब पता चलते हो, चिपके हुए हो। ये कपड़ा भी उस औरत के लिए गलत है और ये नंगापन के हुक्म में दाखिल है। जैसा कि अभी मुझसे पहले फैजी साहब ने बताया था, निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन व मुमीलात, ये हदीस आपके सामने पढ़ के बताई थी। मेरे प्यारे साथियों, उन औरतों को भी नंगा कहा गया है, उन औरतों को भी नंगा कहा गया है जो औरतें कपड़ा पहनेंगी। फरमाया एक ऐसा जमाना आ जाएगा कयामत से पहले कि तुम औरतों को देखोगे कि वो कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। कासियात कपड़े पहनेंगी, आरियात लेकिन नंगी होंगी। अल्लाह के रसूल ने नंगी औरत सिर्फ उसी को नहीं कहा जिसके जिस्म पर कोई कपड़ा ना हो, उस औरत को भी नंगा कहा है जो कपड़े पहने लेकिन उसका फिगर दिखाई दे रहा है। ये चिपका हुआ, जैसे ये कि हमारी ये आस्तीन है। अब औरत की आस्तीन कैसी होती है, ये चिपकी हुई है। अब ये बाहें दिख रही हैं, अंदर से नहीं दिख रही हैं लेकिन बाहों का साइज दिख रहा है। आइडिया हो गया इसकी बाहें कितनी भरी हैं। तो ये नंगेपन में शामिल है, चाहे यहाँ कपड़ा ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर वो पहनी हुई लेगी है, ऐसे जी चिपकी हुई है, ये पहनी हुई है। अब ये रान पर नजर पड़ रही है, इससे पता चल गया इसकी रान का साइज क्या है। तो ये लेगी पहनने के बाद भी नंगी है। हमारे और आपके समाज में फैशन हो सकता है लेकिन रसूलुल्लाह की नजर में ये लड़की या ये औरत नंगी है, नंगी है, नंगी है। और एक पहचान बता दूं नंगी औरत की, जो जितने बड़े बाप की बेटी होगी उसके जिस्म पर उतना ही कम कपड़ा होगा। आप आजमा के देख लेना, जो जितने बड़े बाप की बेटी होगी वो उतना कम कपड़ा पहने हुए होगी। अबे काहे का बड़ा बाप है तू रे? जो शख्स अपनी बेटी को 5 मीटर का सूट लाके ना दे सके बड़ा बाप बनता बे कमीने? किस बात का तू बड़ा बाप है? तू तो बखील है, अपनी लड़की तक को कपड़ा ढांकने के लिए पैसा नहीं देता, 5 मीटर का कपड़ा लाके नहीं दे सकता है। अरे तेरे ही लिए तो अल्लाह के रसूल ने कहा था दयूस है वो बाप जिसके सामने उसकी बेटी बेपर्दा जाए, दयूस है वो भाई जिसकी आंख के सामने उसकी बहन बेपर्दा जाए और घूमे, दयूस है वो बेटा जिसके सामने उसकी मां बेपर्दगी के साथ घूमती है। दयूस कहा उसको। दयूस है वो शौहर जिसके आंख के सामने जिसकी बीवी बेपर्दगी के साथ घूमती हो। अरे घूमती क्या है, खुद घुमाता है। चल, अरे क्या नकाब ओढ़ रही होता, चल ना। अब बाल खुले हैं, साड़ी पहने हैं, पल्लू लटका है, मोटरसाइकिल पे उल्टी बैठी है, जा रही है। शौहर उसको पर्दा इसलिए नहीं करा रहा, दुनिया को दिखा रहा, देख मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है। कितना बड़ा बेहुदा है ये, जो हुस्न तेरे लिए था उसकी नुमाइश तो दूसरे को करा रहा है।
हमारे फैजी साहब बिगड़ रहे थे बेचारे, कह रहे थे कि वो औरतें जो दूसरों के लिए बनती और संवरती हैं, अरे ये खुद दूसरों के लिए बना सवार के लेके जा रहा है, खुद देखना गवारा नहीं कर रहा, मेकअप करके खुद मोटरसाइकिल पे लेके जा रहा है और लोग देख रहे हैं माशाल्लाह उसकी बीवी बड़ी अच्छी है और खुद सुन के खुश हो रहा है, मेरी बीवी की तारीफ हो रही है। अबे तू दय्यूस है। दय्यूस का माना जानते हो क्या है? मैं बताऊंगा, अल्लाह की कसम आज बताऊंगा, तुम्हें बुरा लगे तो लगता रहे। दय्यूस का माना हुआ भड़ुआ। दय्यूस तो अरबी लफ्ज है ना। अब योगी जी हमसे पूछा कि मौलाना साहब ये दय्यूस किसको कहा गया, तो हमें क्या बताना पड़ेगा? मोदी जी हमसे पूछा कि दय्यूस का माना क्या, भाई दय्यूस तो अरबी लफ्ज, दय्यूस किसको कहते हैं, तो उनको समझाना पड़ेगा ना दय्यूस के माना भड़ुआ है? अब भड़ुआ अब बताना पड़ेगा ना भड़ुआ किसको कहते हैं। भड़ुआ उसको कहते हैं कि जिसने अपनी मां बहन बेटी को धंधा कराने के लिए किसी कोठे में बिठा दिया है और उनसे धंधा कराता और उनकी कमाई खाता है, इसको कहते हैं भड़ुआ। अपनी मां बहन बेटी की कमाई खाने वाला, हराम कमाई खाने वाला। इतना गंदा इंसान हुआ ये आदमी। समाज में ये बुराई चल रही है। जब तुम अपनी बीवियों को लेकर जाओगे मेकअप करा करा के, तो जाहिर है कि हमारी औरतें भी फिर हमारे लिए मेकअप क्यों करेंगी? घर में तो रहेंगी भंगन बनकर और बाजारों में जाएंगी हेमा मालिनी की अम्मा बनकर। देख रहे, लिपस्टिक लगी है, पाउडर चिपड़ा है। कसम खुदा की अगर इसको नहला दिया जाए या बारिश हो जाए तो इसका चेहरा इतना भयानक निकलेगा अंदर से कि इसकी औलाद भी इसको नहीं पहचान पाएगी। मेरी अम्मा का है, मेरी अम्मा का है। ये आजकल जो सिर्फ अपनी ब्यूटी पार्लर की वजह से चल रही हैं, अपने मेकअप की वजह से ये है, वरना इनकी शक्लें कसम खुदा की मर्दों से भी ज्यादा बुरी हैं। अगर इनके ऊपर पानी डाल दिया जाए और इनको धो दिया जाए तो इनकी शक्लें ऐसी निकलेंगी, कौड़ी कौड़ी टेढ़ी होंगी। आप भागेंगे इनको देखकर, इनको देखकर। अब बेचारी बुरा मान रही होंगी, इतना बुरा कह रहे हैं मौलाना, कह रहे हैं, कहेंगे जलसा यहां हो रहा तुम जलेबी खरीदोगी, गुस्सा नहीं आएगा? जलसा यहां हो रहा है तुम बाहर जाके मोबाइलों पे बात कर रही, गुस्सा नहीं आएगा हमको? हम तो बहुत कुछ कहेंगे। तो भड़ुआ कहा अल्लाह के नबी ने ऐसी और मर्दों को, वह अहसनत फरजा, जो अपनी शर्मगाहों की और अपनी सतर की हिफाजत करे। सतर की हिफाजत, यह हाल है हमारा। वहां हाल ही है। फातिमा कहती है अल्लाह के नबी, जब मेरा अली आए मेरे शौहर, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे ईशा की नमाज के बाद दफनाने ले जाना, मुझे दिन के उजाले में मत दफनाना। हजरत अली ने कहा, आए मेरी बीवी फातिमा, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा, लेकिन वजह तो बताओ, रीजन तो बताओ कि तुम्हें मैं रात में दफन करूं, दिन में नहीं, क्यों? तो फातिमा का जवाब सुनो। कहती है अली, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी हूं, मैंने जिंदगी भर पर्दा किया है, मैं इंतकाल के बाद चाहती हूं कि जब मेरे जिस्म पर कफन पहना दिया जाए, जब मेरे जिस्म पर कफन उड़ा दिया जाए, मुझे कफन से ढांक दिया जाए और जब मेरे जनाजे को लेके निकला जाए, तो अली ये मेरी तमन्ना है, ये मेरी ख्वाहिश है कि रात के अंधेरे में लेके जाया जाए, ताकि मेरे कफन पर भी, जिस्म पर नहीं, मुर्दा बॉडी पर नहीं, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। आए अली, मैं चाहती हूं कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे मरे हुए जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, फातिमा के इस कौल के बाद और फातिमा की इस वसीयत के बाद तुम कैसी लग रही हो? वो तो इंतकाल के बाद, जबकि इंतकाल के बाद कोई किसी को देखता नहीं है, इंतकाल के बाद उससे कोई मकसद नहीं रह जाता है, इंतकाल के बाद उससे न तो जिना हो सकता है, न मरी हुई लड़की से कोई मुंह काला करता है, न मरी हुई लड़की से कोई निकाह करता है। मेरे भाइयों गौर करो, मेरी बहनों जरा गौर करो, वो कहती है कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। मेरा मुआशरा कहाँ जा रहा है? सोसाइटी कहाँ जा रही है? समाज कहाँ जा रहा है? जलसों में भी आने वाली लड़कियों पर पाबंदी न लगे, चड़कीले भड़कीले लिबास पहनकर मार्केटों में घूमती रहे, बाजारों में जा
जाती रहे, जलेबियां खरीदती रहे, बैलून खरीदती रहे, चूड़ियां खरीदती रहे, फिर जलसे का मकसद क्या रह जाता है? मेरे प्यारे भाइयों, समाज के लोगों, इस बुराई पर जरा रोक लगाने की कोशिश करो। अल्लाह की कसम, जलसे का मकसद फौत हो जाता है। पर्दा इस्लाम की रूह है, पर्दा इस्लाम के लिए रीढ़ की हड्डी है।